बस्ती जिले में थाना अध्यक्ष पुरानी बस्ती महेश सिंह और चौकी प्रभारी दक्षिण दरवाजा द्वारा बस्ती जिले श्री कृष्ण पांडे इंटर कॉलेज में जाकर मिशन शक्ति फेस 5.0 अभियान के अंतर्गत किया गया जागरूक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए संचालित मिशन शक्ति फेस 5.0 अभियान के अंतर्गत थाना अध्यक्ष पुरानी बस्ती महेश सिंह द्वारा प्रभारी चौकी दक्षिण दरवाजा ओम प्रकाश मिश्रा, महिला आरक्षी पूर्णिमा सिंह, महिला आरक्षी अंजलि सिंह के साथ श्री कृष्ण पांडे इंटर कॉलेज में छात्र और छात्राओं को महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के विरुद्ध हो रही अपराध की रोकथाम के संदर्भ में जागरूकता अभियान चलाया गया तथा सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश के साथ साथ महिलाओं के विकास एवं सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए महिला सुरक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर जैसे वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में उपस्थित छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई तथा थाना स्थानीय का सीओजी नंबर 945000 03121 भी प्रदान किया गया है। इन नंबरों के उपयोग और उनकी उपयोगिता पर जोर दिया गया है ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके। महिलाओं से संबंधित हो रहे विभिन्न अपराधों के विरुद्ध आवाज उठाने हेतु अपील की गई तथा छात्रों को महिला सशक्तिकरण से संबंधित शक्ति मिशन पंपलेट भी वितरित किया गया। छात्राओं को भरोसा दिलाया गया कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। इतना ही नहीं, थाना अध्यक्ष महेश सिंह ने चौपाल के दौरान छात्र और छात्राओं को विस्तृत जानकारी दी। एक जो प्रकार है वो होता है थेफ्ट। थेफ्ट मतलब होता है आप चोरी, आप जानते हैं ना थेफ्ट मीन्स चोरी। तो चोरी कैसी चोरी? साइबर की दुनिया में थेफ्ट का मतलब होता है ऑनलाइन चोरी। ऑनलाइन चोरी का मतलब होता है आपका डाटा चोरी कर लेना। जैसे मान लीजिए आप कोई साइट देख रहे हो, ठीक, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे साइट देख रहे हो, उसमें आपने क्या किया, अपना पर्सनल डाटा डाल दिया। ठीक, पर्सनल डाटा मतलब अपने नाम डाल दिया, नंबर डाल दिया। आजकल जो नंबर यूज करते हो मोस्टली जो है अकाउंट नंबर में वो लगे होते हैं ना। आपने जैसे पर्सनल डाटा अपना डाला, आपका अकाउंट हैक। ठीक, तो ये हो गए प्रकार। और एक जो फ्रॉड होता है ज्यादातर वो होता है सोशल मीडिया से, सोशल प्लेटफॉर्म से। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया। ठीक, व्हाट्सएप में क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी पे वीडियो कॉलिंग आ जाता है अचानक अननोन नंबर से। तो आप ये ध्यान रखोगे, कभी भी किसी अननोन नंबर से अगर वीडियो कॉलिंग आता है तो आप उसको रिसीव नहीं करोगे। उसमें होता क्या है कि आपने जैसे कॉल रिसीव किया, सामने वाला आपका स्क्रीनशॉट ले लेता है, उसके बाद आपको कॉल करता है, ब्लैकमेल करता है कि मैं आपके फोटो को वायरल कर दूंगा। भले आप फुल क्लॉथ्स में हो, लेकिन आजकल आपको भी पता है कि फोटो के साथ छेड़छाड़ होती है, फेस किसी का, बॉडी किसी की हो जाता है। ठीक है, तो लड़कियां क्या करती हैं, अक्सर डर जाती हैं। ठीक, उस चक्कर में वो आपसे अलग अलग तरह की डिमांड करता है, कभी पैसे की, कभी और भी चीजें हो जाती हैं। ठीक, तो अगर ऐसा होता है तो सबसे पहली चीज ये है कि आप पहले कॉल रिसीव नहीं करोगे। ठीक, और अगर मान लो आपने गलती से कर भी लिया तो आपको घबराना नहीं है। आप उसके लिए तुरंत 1930 पे कॉल करेंगे, अपनी जो कंप्लेन उसको रजिस्टर्ड करेंगे। और अगर आप मोबाइल अच्छा खासा चला लेते हो, नॉलेज है, तो आप NCRP के पोर्टल है, ठीक है, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, इस पे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड खुद भी कर सकते हो। ठीक, अगर इन दोनों में समस्या होती है तो आप थाने पे जाके एक एप्लीकेशन भी इस संबंध में दे सकते हो। ठीक है, चौथा होता है बैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड फ्रॉड। ठीक, जैसे कभी क्या होता है कि आपके पास कॉल आएगा ये कह के कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूं, आपका जो है KYC खत्म होने वाला, अक्सर आता है, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अपना KYC अपडेट के लिए ये नहीं कि मुझे बैंक जाना ना पड़े, मेहनत ना करने पड़े, बस हम घर पे बैठे बैठे अपना आधार और पैन नंबर बता दे कि हमारा घर पे KYC हो जाए। तो आपको अगर ऐसे कॉल आते हैं तो आप तुरंत नंबर को या तो ब्लॉक कर दो या 1930 पे कंप्लेन रजिस्टर कर दो, लेकिन आप अपना पर्सनल डाटा किसी को नहीं दोगे। ठीक है, अगर ये KYC नहीं आप बैंक जाके दे दो। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और बता दे रही हूँ आपको कि आपको पता है कि आपका फोन जो है एक कैमरे का काम करता है। आपका फोन आपकी सारी एक्टिविटी देखता है। आप सुने होंगे, जैसे अभी देखते होंगे कि आप कोई वीडियो देखते हो, आपने एक बार लाइक कर दिया तो आपको वैसे जो आपके माइंड में आता है वैसे वीडियो आने लगते हैं। सबके साथ होता है, कॉमन है ना। तो आप क्या करोगे कि फोन में अगर कोई चीज इंस्टॉल करते हो, कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो, सबसे पहले उसमें सभी चीजों की परमिशन नहीं दोगे आप।
ठीक है। जब कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें आता है परमिशन के लिए, ठीक है। तो आप परमिशन सभी को नहीं करोगे, जब ऐप के बारे में अच्छे से जानते हो तभी उसको परमिशन दो, वरना ना दो, ठीक है। दूसरी चीज व्हाट्सएप के बारे में और बता दे रही हूँ। व्हाट्सएप से इस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो आप एक काम करो, व्हाट्सएप में सेटिंग में जब आप जाओगे तो उसमें 2 वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, ठीक है। वो कर लोगे तो आपका व्हाट्सएप जो हैक होने से बच जाएगा, ठीक है। उसमें एक पासवर्ड लगाना पड़ता है 6 अंक का। आप पासवर्ड जब भी फोन में लगाएं, कभी अपना डेट ऑफ बर्थ या कॉमन चीज ना लगाएं, ऐसी चीज लगाएं जो आसानी से कोई ट्रैक ना कर पाए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, मान लीजिए अकाउंट से पैसा कट ही गया, किसी तरह के आप शिकार हो ही गए, ठीक है, तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक तो बता दिए एनसीआरबी पोर्टल पे आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा लीजिए, या 1930 पे कॉल कर लीजिए, या थाने पे एप्लीकेशन दे दीजिए। और इन केस अगर आपने कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा दिया है, ठीक है, तो उस पर एक संदर्भ संख्या मिलती है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर से एनसीआरबी की पोर्टल पे जाके उसका स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक। अगर इस स्टेटस में लीन अमाउंट दिखाता है, मान लीजिए आपका 10,000 का फ्रॉड हो गया, अकाउंट से 10,000 कट गया, उसमें लीन अमाउंट अगर उसमें 5,000 6,000 हो गए, लीन अमाउंट का मतलब होता है कि आपका उतना पैसा होल्ड हो गया है, मतलब वो पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है थाने पे संपर्क करना पड़ेगा। क्राइम होता क्या है, ठीक है, तो साइबर क्राइम का मतलब है ऐसे अपराध जो इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं, तो वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके कई सारे प्रकार हैं, आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, जिसमें से कुछ फ्रॉड्स के बारे में जो बेसिक है वो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। जैसे एक है फिशिंग, एक जो पहला टाइप है वो है फिशिंग। फिशिंग में ये होता है कि जैसे लुभावने ऑफर दिए जाते हैं। अब वो लुभावने ऑफर बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कॉल्स के माध्यम से, ठीक है, या सोशल मीडिया के माध्यम से। कॉल के माध्यम से ये होता है कि कभी किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, तो उसमें ये आपको बताया जाता है कि आपका लॉटरी लग गया है, आपको जो है 4 व्हीलर मिलने वाला है, उसके लिए आप कुछ पेमेंट जमा करेंगे तो ये आपको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, दिमाग में ये आता है सबसे पहले कि 4 व्हीलर तो बहुत महंगा है, करीब 10 से 12 लाख का आएगा। अगर हमारा 8,000 10,000 या 12,000 पेमेंट करके अगर हमें डिलीवर हो जाए तो मन में थोड़ा सा लालच तो आ ही जाता है, तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो फ्रॉड है ये आपका फिशिंग में आता है, ठीक है, मतलब लुभावने ऑफर में आप फंस गए। तो अगर इस टाइप का कॉल आता है आपको तो नहीं करना है, ठीक। दूसरा है सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे आपको जो है फंसाया जाता है। उसमें ये है, सबसे पहले जैसे आपका इंस्टा है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कई सारे साइट्स जो फेक साइट्स हैं, उसमें ये दिखाया जाता है जॉब के लिए, ठीक, कि घर पे बैठे जो है आप पैसे कमा सकते हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें 90% लड़कियां ऐसी हैं जो इंस्टा, फेसबुक, जितने सोशल प्लेटफॉर्म है वो चलाती होंगी, या आप नहीं चलाते होंगे तो आपके घर वाले चलाते होंगे, भाई हैं या घर में पापा हैं, चाचा, जो भी हैं। तो ये जो मैं जानकारी दे रही हूँ उसको आप सबसे शेयर करिएगा, ये नहीं कि सिर्फ अपने तक रखिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि लुभावने ऑफर दिए जाते हैं, जैसे कि आप घर बैठे पैकिंग का काम कर सकती हैं तो आपको 10,000 मंथली जो है इनकम दिया जाएगा, इस टाइप के बताया जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक वो फॉर्म आप पे भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, एक फॉर्म भेजते हैं कि इसमें आप पर्सनल डाटा को फिल कर दीजिए। आप जैसे ही उस चक्कर में फंसते हैं और अपना पर्सनल डाटा शेयर करते हैं, तो आपका पर्सनल डाटा होने की वजह से वो आपकी बैंक जो है, अकाउंट जो है वो हैक कर लेते हैं। तो ये इस टाइप के जो फ्रॉड होते हैं वो फिशिंग में आते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है बुलिंग, ठीक। एक आपने नॉर्मल सुना होगा कि एक तो होता है ऑफलाइन, जैसे रैगिंग सुना आप लोगों ने, जैसे मान लीजिए लड़कियों पे कमेंट पास करना, ये ऑफलाइन हो गया। ऑफलाइन का मतलब है सामने से जो है कोई आपको कमेंट पास करता है, कुछ अश्लील शब्द प्रयोग करता है, ठीक। तो ये ऑफलाइन एक तरीके से कह सकते हो, आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हो कि ऑफलाइन क्राइम है, मतलब इसके लिए आप 10-90 यूज कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर यही क्राइम जो आपको अश्लीलबाजी या कमेंट पास करना, ये अगर आपको इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट होगा इंस्टा पे, फेसबुक पे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई के बाद प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश सरकार से महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। जब आप इस संबंध में जानेंगी तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा। और राष्ट्रीय पोषण मिशन है, शोर और ड्रोन,
तो ये सब चीजें अफवाहें हैं, इस पे ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मुख्यतः हम लोग उपस्थित हुए तो नहीं, उसका लाभ नहीं उठा पा रही। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी कन्या सुमंगल योजना चलाई जा रही है, आप लोगों को नहीं पता है, इसमें भी महिलाओं को स्टेप बाय स्टेप धनराशि मिलती है। इसी तरह से मेरा हेलो हेलो तो साइबर से संबंधित है था। हेलो हेलो जा रहा है। दूसरा साइबर भाग सभी बहुत सारे नंबर कि आप अपना OTP दे दीजिए, आधार कार्ड नंबर बता दीजिए, पता चलता है आधार कार्ड दिए नंबर बताया और जिससे हमारे देश का विकास हो। उन अपराधों के लिए रोकथाम करना और उन अपराधों से लड़ने के लिए आपको जानकारी चाहिए, मजबूत बनना होगा, आपको आगे आना होगा, जिससे मजबूत बनेंगे, जिससे हमारे समाज का अपराध कम होगा और हम लोगों को कार्रवाई करने में भी आसानी। दूसरा दूसरे प्रकोप कर दी जा रही है, तो ये सब चीजें आप न देखें। अगर आपके साथ घटना घट जाती है, कोई OTP दे दिया, किसी ने अपना आधार कार्ड बता दिया, आपकी मेल ID हैक हो गई, आपके मोबाइल में कोई फ्रैक्चर हो गया, तो आप इसी नंबर से तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 सभी लोग नोट कर ले, 1930 तक तुरंत कॉल करके अवगत कराए, तुरंत कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराए, जिससे आपको 7 साइबर फ्रॉड नहीं संभव नहीं है। और आप सभी बहनें पढ़ने वाली हैं, सभी कक्षा 9 से लेकर के इंटर तक की छात्राएं हैं, और आपके माध्यम से इस कार्यक्रम को बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है। अगर प्रत्येक घर की एक छात्रा अपने घर के, अपने आसपास के लोगों को 1090 के बारे में, 181 के बारे में, 102 के बारे में, 112 के बारे में और 1076 के बारे में जो अवगत कराएंगी, तो निसंकोच हमारी महिलाएं, छात्राएं, बहनें सबको नंबरों की जानकारी होगी और उसका सेवा का लाभ सभी लोग उठा पाएंगे। इसलिए छात्राएं, आज हम लोग जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने आपको बताया कि रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस पर ये जो है 2021 में इसकी घोषणा हुई थी मिशन शक्ति की, और फेज वाइज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जो है इसको हर वर्ष शुभारंभ करके महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध, उत्पीड़न के संबंध में विस्तृत स्तर पर कठोर कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, और इस कार्यक्रम के तहत जो है महिलाओं को जागरूक भी किया जा रहा है। जब आपकी उत्तर प्रदेश में ये गवर्नमेंट स्थापित हुई थी 2017 में, उसी समय थानों पर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हो गया था। महिलाओं, माताओं, बहनों, छात्राओं के विरुद्ध अपराध काफी बढ़ गए थे, जिसकी रोकथाम के लिए इस सेल का गठन किया गया था। हर थाने पर एंटी रोमियो सेल था, जिसके अंतर्गत एक सब इंस्पेक्टर, 2-4 कांस्टेबल्स और महिला कांस्टेबल्स निरंतर सार्वजनिक स्थलों पर, विद्यालय के आसपास, कॉलेजों के आसपास, मेलों में, रेलवे स्टेशन, रोडवेज स्टेशन आदि पर भ्रमणशील होकर के महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सतर्क रह करके ड्यूटी भी करते थे और अराजक तत्वों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते थे।